हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपके पास लेके आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक क्विज। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपके पास 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो कि काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप इस क्विज को मेरे साथ साथ खेलेंगे। दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में आपके पास क्वेश्चन आएंगे और दोनों भाषाओं में उनके सारे विकल्प पढ़ने के बाद आपको उसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। काउंटडाउन ख़त्म होते ही आपके पास सही आंसर आएगा और आप उसके सभी अपने सही आंसरों को काउंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने आंसर ठीक हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, यानी कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए है, यह नागरिक के अधिकारों की गारंटी देता है, यानी कि इट गिव्स ए गारंटी ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन। बी है, यह सरकार की विभिन्न शाखाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित करता है, यानी कि इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। और सी है कि यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए, यानी कि इट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर। और डी है, यह कुछ साझा मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है, यानी कि इट गिव्स एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज़। तो आपको बताना है इनमें से ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि यह सुनिश्चित नहीं करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए। यानी कि आप ये ऑप्शन जो है वैसे नैतिक रूप से तो होना चाहिए कि अच्छे लोग सत्ता में आए, लेकिन संविधान इसका उत्तरदायित्व नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा यह निष्कर्ष निकालने का एक अच्छा कारण है कि संविधान का अधिकार संसद की तुलना में अधिक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड conclude that the authority of the constitution is higher than that of the parliament। तो उसके लिए आपके पास जो विकल्प हैं, ऑप्शन हैं, वो इस प्रकार हैं कि संसद जो है संसद के अस्तित्व में आने से पहले संविधान बनाया गया था, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट कम इनटू बिगिन। और बी है, संविधान निर्माता संसद के सदस्यों की तुलना में अधिक प्रख्यात नेता थे, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन मार्कर्स वर मोर एमिनेंट लीडर्स देन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और सी जो है, संविधान यह निर्दिष्ट करता है कि संसद का गठन कैसे किया जाना है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हाउ पार्लियामेंट इज़ टू बी फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स पावर्स। और डी है, संसद द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट। तो आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि संविधान जो है ये निर्दिष्ट करता है कि संसद का गठन कैसे किया जाता है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं, इसीलिए संविधान को जो है संसद से ऊपर माना। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक जीवंत लोकतंत्र की कार्यप्रणाली की कुंजी है। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही की पहचान करें, यानी कि इन विकल्पों में से जो सही हैं वो आपको पहचान करने हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द की ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। तो ऑप्शन देने से पहले कुछ कथन हैं, उन पे को आपको बता रहे हैं। तो पहला कथन है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों के नाम के साथ मतपत्र का उपयोग आज़ादी के बाद से भारत में चुनाव के लिए किया गया था, यानी कि बैलेट पेपर्स विद नेम ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी वर यूज्ड फॉर इलेक्शन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और दूसरा है कि इस पद्धति को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा 1990 के दशक के अंत में शुरू किया गया था, यानी कि द मेथड
मेथड वाज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ 1990s। और तीसरा है स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव उस समय तक दुनिया के इस तरह का एक अभ्यास था, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्शन वाज द लार्जेस्ट ऑफ सच एज एन एक्सरसाइज ऑफ वर्ल्ड टिल देन। तो इसके लिए जो आपको बताना है कि कौन कौन से विकल्प सही हो सकते हैं, उसके लिए पहला जो ऑप्शन है ए, वो है 1 और 2 केवल, यानी कि 1 and 2 ओनली। और बी जो है वो बता रहा है कि 1 और 3 केवल, यानी कि 1 and 3 ओनली। और सी कह रहा है 2 और 3 केवल, यानी कि 2 and 3 ओनली। और डी के अनुसार उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों विकल्प सही हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 2 और 3 केवल, यानी कि इस पद्धति को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा 1990 के दशक के अंत में शुरू किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव उस समय तक दुनिया में इस तरह का एक अभ्यास था। तो ये दोनों जो हैं ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक जीवंत लोकतंत्र प्रणाली की कुंजी है, ये बताता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए बयानों को पढ़ें, वे स्वतंत्रता के बाद भारत के संदर्भ में लिखे गए थे, यानी कि रीड द स्टेटमेंट बिलो, दे वर रिटन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहला है इतिहास में सबसे बड़ा जुआ, यानी कि द बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री। और दूसरा है नेहरू की विफलता को स्वीकार करने के लिए जीवित रहेगा, यानी कि नेहरू विल लिव टू कन्फेंस द फेलियर ऑफ। और तीसरा है एक भविष्य और अधिक प्रबुद्ध उम्र को विस्मय के साथ देखना होगा, यानी कि ए फीचर एंड मोर एलिगमेंट एज विल व्यू विद एस्ट्रोमिनिस्ट द एब्जर्ड फ्रेज ऑफ। तो इनमें से कथनों में के लिए जो कोड आपको दिए गए हैं उनमें ये है कि ये किसके लिए कहे गए हैं। ए जो है रियासतों के एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। और बी जो है राज्यों के भाषाई पुनर्गठन, यानी कि लेजिस्लेटिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और सी जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंसिंग। और डी है कि धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थापना, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकुलर इंडिया। तो आपको बताना है कि ये तीनों कथन किसके लिए कहे गए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंसिंग्स। तो आपको जो है इसमें ये सी विकल्प जो है वो सही विकल्प है। इसके लिए ही ये तीनों कथन जो हैं वो कहे गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहा जा सकता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट है न्यूनतम मजदूरी की भुगतान ना करना, यानी कि नॉट पेइंग मिनिमम वेजेस। दूसरा है किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि बैनिंग ऑफ ए बुक। और तीसरा है रात 9 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाना, यानी कि बैनिंग ऑफ लाउडस्पीकर आफ्टर 9 PM। और चौथा है सार्वजनिक भाषण बनाने का प्रतिबंध संहिता, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेकिंग ए पब्लिक स्पीच। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल एक ठीक है, और बी कह रहा है 1 और 2 ठीक हैं, और सी कह रहा है पहला, दूसरा और चौथा कारण सही है, और डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, यानी कि ए है 1 ओनली, बी है 1 and 2 ओनली, सी है 1, 2 and 4 ओनली, और डी है नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, केवल एक, यानी कि सिर्फ ये संविधान का उल्लंघन है कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ना करना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एक है, किसी देश के लोगों द्वारा प्राप्त अधिकारों का एक बिल अधिकार देता है, यानी कि ए बिल ऑफ राइट लेज डाउन द राइट्स एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री। और दूसरा है, अधिकारों का एक बिल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यानी कि ए बिल ऑफ राइट प्रोटेक्ट द लिबर्टीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। और तीसरा है, दुनिया के हर देश में बिल ऑफ राइट्स है, यानी कि एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ए बिल ऑफ राइट्स। और चौथा जो है, संविधान अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उपाय की गारंटी देता है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रेमेडी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ राइट्स। तो इसके लिए आपको बताना है कि ये कथनों में से कौन सा सही है, एक कथन सही है या ज़्यादा कथन सही है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि केवल 2 ठीक है, यानी कि 2 ओनली। बी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि 1 and 2 ओनली। और सी कह रहा है कि 1, 2 यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि 1, 2 and 4 ओनली। और डी कह रहा है कि सभी ठीक हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी और डी में कौन सा जो है वो ज़्यादा सही उत्तर है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी। और सी में है कि 1, 2 और 4 जो हैं वो विकल्प सही हैं। तो ये जो है आपका सही उत्तर है। केवल इसमें जो है तीसरा कि दुनिया के हर देश में बिल ऑफ राइट्स है, वो जो है इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे जो हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चूज द करेक्ट वंस। तो पहला है, संविधान निर्माताओं का मानना था कि संविधान में कोई दोष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रावधान को विस्तार से विचार विमर्श करने पर किया गया था और सर्वसम्मति से इनको पारित किया गया था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज टू बिलीव दैट देयर can be no fault in the constitution as each provision was deliberated in detail and passed unanimously। और दूसरा है कि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान प्रकृति में अस्थायी थे, यानी कि some provision in the Indian constitution were temporary in nature। और तीसरा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए अलग अलग तरीके हैं, यानी कि देयर आर डिफरेंट वेज टू अमेंडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो कोड जो है उसके लिए दे रखे हैं कि ए कहता है कि 1 और 2 ठीक हैं, और दूसरा बी कह रहा है कि 1 और 3 ठीक हैं, और सी कह रहा है कि 2 और 3 ठीक हैं, और डी कह रहा है कि ये सभी ठीक हैं, यानी कि ए के हिसाब से 1 and 2 ओनली, बी के हिसाब से 1 and 3 ओनली, सी के हिसाब से 2 and 3 ओनली, और डी के हिसाब से ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 2 और 3 केवल, यानी कि 2 क्या मतलब है कि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान प्रकृति में अस्थायी थे, और तीसरा कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीय संविधान में कई बार संशोधन किया गया और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत को चुनें। तो यहाँ जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड सेवरल टाइम्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वंस। तो पहला है कि 1960 से 1970 के बीच भारतीय संविधान में अधिकतम संशोधन किया गया था, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड मैक्सिमम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 to 1970। और दूसरा है कि 44वां संशोधन अपने आप में एक छोटा संविधान था, यानी कि 44th अमेंडमेंट वाज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ। और तीसरा है कि 43वां और 44वें संशोधन में मुख्य रूप से 38वें और 39वें और 42वें संशोधन के प्रावधानों को उलटने की मांग की थी, यानी कि 43rd and 44th अमेंडमेंट primarily sought to reverse the provision in 38th, 39th and 40
सेकंड अमेंडमेंट्स। और चौथा है कि मूल संरचना का सिद्धांत जीवित संविधान में अपने आप का एक उदाहरण है, यानी कि द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इज़ एन एग्जाम्पल इन इटसेल्फ ऑफ ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ए ऑप्शन है कि 1 और 2 जो हैं वो गलत हैं, और बी कह रहा है कि 1 और 4 गलत हैं, सी कह रहा है कि 1 और 3 गलत हैं, और डी कह रहा है 3 और 4 गलत हैं। यानी कि ए के हिसाब से 1 and 2 ओनली, बी के हिसाब से 1 and 4 ओनली, और सी कह रहा है कि 1 and 3 ओनली, और डी कह रहा है 3 and 4 ओनली। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा जो है सही विकल्प है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 और 2 केवल, यानी कि 1960 और 1970 के बीच जो अधिकतम संशोधन की बात कही गई वो भी गलत है, और 44वां संशोधन अपने आप में एक छोटा संविधान था, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनें, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। तो पहला है, संविधान निर्माताओं के मूल्यों और मानकों का उपयोग पूरी दुनिया में गठन का अध्ययन करने के लिए किया जाना चाहिए, यानी कि वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स शुड बी यूज टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरा है, उदारवाद हमेशा सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांगों पर व्यक्तियों के अधिकारों को विशेषाधिकार देता है, यानी लिबरलिज्म ऑलवेज प्रिविलेज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर डिमांड्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज़। और तीसरा है, आरक्षण शास्त्रीय उदारवाद के आदर्श के खिलाफ है, यानी रिजर्वेशन इज अगेंस्ट द आइडल ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। तो आपको बताना है कि इनमें से ए कह रहा है कि 1 और 2 केवल, यानी कि 1 and 2 ओनली, बी के हिसाब से 1 और 3 केवल, यानी कि 1 and 3 ओनली, और सी कह रहा है 2 और 3 केवल, यानी कि 2 and 3 ओनली, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है विकल्प, ए, बी, सी या डी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो आपके पास आ रहा है, वो सही जवाब है सी, 2 और 3 केवल, यानी कि 2 and 3 ओनली। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान अपने आप में एक अंत नहीं है, लेकिन इसका मतलब अंत का पीछा करना है, इसीलिए इन बयानों पर विचार करें और सही का चयन करें, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एन एंड in itself but means to pursue the end, hence consider the statement and choose the correct one। तो पहला है, संविधान की ज़रूरतों में से एक राज्य द्वारा शक्ति के अभ्यास को प्रतिबंधित करना है, यानी कि वन ऑफ द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। और दूसरा है, संविधान सामाजिक परिवर्तन में सक्षम दस्तावेज है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आर डॉक्यूमेंट्स कैपेबल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा है, कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को सशक्त नहीं कर सकते जिन्हें पारंपरिक रूप से सत्ता से बाहर रखा गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट एम्पावर दोज हु आर ट्रेडिशनली केप्ट आउट ऑफ पावर। तो आपके पास ऑप्शन ए है 1 और 2 केवल, यानी कि 1 and 2 ओनली, बी कह रहा है 1 और 3 केवल, यानी कि 1 and 3 ओनली, सी कह रहा है कि 2 और 3 केवल, यानी कि 2 and 3 ओनली, और डी का मतलब है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से ABCD में से कौन सा सही है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1 और 2 केवल, यानी कि 1 and 2 ओनली। तो इसमें संविधान के ज़रूरतों में से एक राज्य द्वारा शक्ति के अभ्यास को प्रतिबंधित करना और संविधान सामाजिक परिवर्तन में सक्षम दस्तावेज है, ये जो हैं सही विकल्प हैं। तो आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कैलकुलेट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।